हेलो किड्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम प्लास्टिक के वेस्ट को निपटाने की सोचते हैं तो इससे हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से खतरे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले कहता है जब प्लास्टिक वेस्ट को बर्न किया जाता है दे डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड, वो पूरी तरह से नहीं जलते, उनसे जहरीली गैसें निकलती हैं, टॉक्सिक गैस और धुआं निकलता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सेकंड में कहता है जब प्लास्टिक वेस्ट को पानी में डंप किया जाता है, फेंक दिया जाता है तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड में कहता है ज़्यादातर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लैंडफिल पृथ्वी पर गड्ढों में डाल दिया जाता है जिससे सोइल पोल्यूशन होता है। अब जो प्लास्टिक सोइल में दफना दिया जाता है तो सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डिकम्पोज तो कर नहीं पाते, तो इस वजह से बारिश का जो पानी है वो पृथ्वी में रिस कर नहीं जा पाता। इस प्रकार वो जो पानी है वो अर्थ की सरफेस पे ही रहता है, मडी पूल्स और कीचड़ के गड्ढे बन जाते हैं। पॉली बैग्स केयरलेसली हम इधर उधर फेंक देते हैं, वो सीवर लाइंस और नालियों को चोक कर देता है, बंद कर देता है। हम पॉली बैग्स को, चिप्स के रैपर्स को, बिस्किट्स को और दूसरे ईटेबल्स हैं या जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतल हैं उनको रोड पे या पार्कों में फेंक देते हैं। ये केवल उस स्थान को भद्दा ही नहीं बनाता बल्कि वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड, प्रजनन केंद्र बन जाता है। बहुत सी बीमारियाँ फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं, कीट पतंगे वहाँ पर फैलना शुरू कर देते हैं, प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है प्लास्टिक से कैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सोयल पोल्यूशन होता है। फिर कहता है एनिमल जो है वो फूड वेस्ट खाते हैं गार्बेज, कूड़े के ढेरों से, गार्बेज डंप से, और जब वो फूड वेस्ट खा रहे होते हैं तो कई बार वो पॉलीथीन बैग को निगल लेते हैं या उनके रैपर्स निगल लेते हैं। प्लास्टिक मटेरियल उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को बंद कर देता है। कई बार उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और ये उनकी डेथ का मुख्य कारण बन सकता है। लाइफ में साइंस का क्या रोल है? जो गर्म पकाया हुआ भोजन होता है जो कलर्ड प्लास्टिक के बैग्स में स्टोर किया गया होता है वो जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक कंज्यूमिंग ए स्लो पॉइजन, ये ऐसा है धीमा जहर लेना। इसलिए कभी भी रंगीन पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उनमें रखे हुए गर्म खाने को खाने से बचना चाहिए। उसके बाद कहता है ज़्यादातर जो केमिकल यूज होते हैं प्लास्टिक की प्रिपरेशन में उनसे कैंसर फैलता है उन वर्कर्स में जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। थर्मोप्लास्टिक की रिसाइकलिंग के दौरान कुछ कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जिनसे उस प्लास्टिक को रंग मिलता है और ये अनहाइजेनिक होता है, ये स्वच्छ नहीं होता कि जो फूड स्टफ है उसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक में रखा जाए। खाने के सामान को रिसाइकल्ड प्लास्टिक में रखना स्वच्छ नहीं होता। अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे प्लास्टिक से कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।